एक घना हरा भरा जंगल था जहां पेड़ों की शाखाएं आकाश को छूती थीं और पत्तों की सरसराहट में सन्नाटा भी कुछ कहता था। उसी जंगल के एक कोने में रहती थी एक पीले रंग की चिट्ठी, नन्ही, कोमल लेकिन बेहद समझदार। उसका नाम था पीली। पीली चिट्ठी दिखने में भले ही छोटी थी, पर उसकी बुद्धिमानी पूरे जंगल में मशहूर थी। हर सुबह वह अपने नन्हे पैरों से चलती हुई जंगल में निकलती और अलग अलग जानवरों से मिलती। वह उनसे उनकी खासियतें पूछती। जैसे कौवा से उसने पूछा, तुम इतने ऊंचाई से उड़ते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कौवे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर तो होता है, लेकिन मुझे ऊंचाई से अपने जंगल का नजारा देखना अच्छा लगता है। फिर उसने खरगोश से पूछा, तुम इतनी तेज दौड़ कैसे लेते हो? खरगोश हंसते हुए बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तेज दौड़ूंगा तो मुश्किल से बच जाऊंगा। हर दिन पीली कुछ नया सीखती, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। वह 4 जानवरों को देखकर ज्यादा चकित थी। नीला तोता जो बेहद मीठा गाता था, लाल लोमड़ी जो अपनी चालाकी और योजनाओं से सबका ध्यान खींचती थी, हरा कछुआ जो गहरी बातें करता था और सुनहरी मछली जिसकी चमक से सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पीली ने सोचना शुरू कर दिया, मैं क्यों नहीं गा सकती नीले तोते की तरह? मुझे ऐसी चालाकी क्यों नहीं आती जैसी लाल लोमड़ी को? मुझ में वैसी गहराई क्यों नहीं है जैसी हरे कछुए में? मेरा रंग तो पीला है, चमकदार सुनहरी नहीं। धीरे धीरे पीली अपनी पहचान को भूलने लगी। न तो वह अपनी समझदारी पर ध्यान देती, न अपने कामों पर। वह दिन भर बस दूसरों की विशेषताओं के बारे में सोचती रहती। वह दूसरों से खुद की तुलना करती और अपने आप को छोटा समझने लगी। फिर एक दिन जंगल में अचानक से मौसम बदल गया। बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ भी कांपने लगे। बिजली बार बार आसमान को चीरने लगी। जंगल का हर जानवर अपने अपने घरों में दुबक गया। चारों जानवर, नीला तोता, लाल लोमड़ी, हरा कछुआ और सुनहरी मछली, किसी न किसी मुसीबत में फंस गए। तोता जिस पेड़ पर बैठा था उस पर बिजली गिर गई और वह नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी बारिश में फिसलकर कीचड़ में धंस गई। कछुए का खोल किसी पत्थर से टकराकर दरक गया और मछली अपने जलाशय से बाहर आकर दलदल में फंस गई। लेकिन पीली चिट्ठी, वह अपने घर के अंदर थी, फल खा रही थी और पूरी तरह सुरक्षित थी। उसका छोटा लेकिन मजबूत घर मिट्टी की दीवारों से बना था जो पानी से घुलता नहीं था, और उसमें हवा के लिए भी एक छोटा सुराख था। जब बारिश थमी और पीली बाहर निकली तो उसने देखा कि जंगल में चारों तरफ तबाही मची हुई थी और उसके वो 4 ईर्ष्या वाले जानवर मुसीबत में पड़े थे। पहले तो पीली सन्न रह गई। उसके मन में एक अजीब सी भावना आई, जो जानवर इतने गुणी थे वे आज संकट में हैं और मैं, एक साधारण सी चिट्ठी, सुरक्षित हूं। उसने अपने आप से पूछा, मैंने अपनी काबिलियत को क्यों भुला दिया? दूसरों को देखकर क्यों जलने लगी? उसके भीतर एक परिवर्तन आया। उसने निश्चय किया कि अब जलन नहीं, मदद करेगी। वह सबसे पहले नीले तोते के पास गई। तोते की पंखों में चोट थी। पीली ने जड़ी बूटी ढूंढकर उस पर लगाई और उसे एक सुरक्षित पेड़ की शाखा पर बैठाया। फिर वह लोमड़ी के पास गई। वह अब भी कीचड़ में फंसी थी। पीली ने अपने 2 दोस्तों दूसरी चिट्ठियों को बुलाया और तीनों मिलकर लोमड़ी को बाहर खींच लाईं। इसके बाद वह कछुए के पास पहुंची। उसके खोल में दरार थी। पीली ने आसपास से चिपचिपी जड़ी बूटियां इकट्ठा की और उसके खोल पर लगाईं ताकि वह थोड़ी राहत पा सके। आखिर में वह सुनहरी मछली के पास पहुंची जो पानी से दूर फंसी हुई थी। उसने पत्तों से एक नाला बनाया जिससे मछली को पानी तक पहुंचाया जा सके। चारों जानवर धीरे धीरे ठीक हो गए। वे बहुत आभारी थे। उन्होंने मिलकर कहा, पीली, आज तूने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। तूने हम सबकी जान बचाई। तू वाकई इस जंगल की सबसे बुद्धिमान और सबसे अलग प्राणी है। पीली की आंखों में आंसू आ गए, पर ये जलन के नहीं थे, ये थे आत्मबोध के आंसू। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने जाना कि हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। मुझे दूसरों से जलना नहीं चाहिए, बल्कि खुद की पहचान को समझकर उसी में संतोष पाना चाहिए। जो मैं कर सकती हूँ वह और कोई नहीं कर सकता, और जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं। यही दुनिया की खूबसूरती है। उस दिन से पीली चिट्ठी फिर से पहले की तरह रोज जंगल घूमती, लेकिन अब वह किसी से उसकी खूबी पूछती तो मन में जलन नहीं बल्कि प्रेरणा लेती।
और जंगल भी उसे देखकर मुस्कुराता था, क्योंकि वह अब सिर्फ एक चिट्ठी नहीं रही थी, बल्कि बन चुकी थी प्रेरणा की मिसाल।